नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर हरिद्वार में रेप के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी राजीव को यूपी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है पुलिस की टीम। आरोपी की तलाश में पुलिस की 11 टीमें अलग अलग राज्यों में डेरा जमाए हुए थीं। बीते रविवार को पड़ोसी के घर पतंग लेने गई बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई थी। मुख्य आरोपी तीरथ राम की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक अन्य आरोपी राजीव अभी तक फरार था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। हरिद्वार रेप मामले में आरोपी राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तलाश में पुलिस की 11 टीमें लगी हुई थी और आखिरकार अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया यूपी से। आरोपी को लेकर पुलिस टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। 11 टीमें जो कि अलग अलग राज्यों में आरोपी राजीव की तलाश कर रही थी, आज कामयाबी मिली। यूपी से उसको गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। पड़ोसी के घर पतंग लेने के लिए जब मासूम बच्ची गई थी, उसी दौरान रेप के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है, जिसके बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आरोपी राजू अभी तक फरार था। आखिरकार अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। हरिद्वार रेप मामले में आरोपी राजीव को गिरफ्तार किया गया है। राजीव को यूपी से गिरफ्तार किया गया और आरोपी को लेकर अब हरिद्वार के लिए पुलिस टीम रवाना भी हो गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस की 11 टीमें दूसरे राज्यों में डेरा जमाए हुई थी। बीते रविवार को पड़ोसी के घर जब बच्ची पतंग लेने गई थी, तभी रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी तीरथ राम को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब आरोपी राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों की तलाश में राज्य एसटीएफ के उत्तर प्रदेश बिजनौर के चांदपुर में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ व केडी गिरोह के मध्य मुठभेड़ हुई। एसटीएफ ने केडी के साथी परमजीत को गिरफ्तार कर लिया। देर रात फायरिंग के बाद कॉम्बिंग में परमजीत अरेस्ट किया गया। 20,000 का इनामी बदमाश है। केडी को गोली लगने के बाद वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस इस बात की जानकारी दे रही है। हालांकि केडी के बारे में अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश और राज्य एसटीएफ की टीमें अब उसकी तलाश कर रही हैं। एसपी एसटीएफ स्वतंत्र कुमार सिंह ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राज्य एसटीएफ के कई कर्मी केडी की तलाश कर रहे हैं। परमजीत के पास से एक पिस्टल और एक देसी असलाह भी बरामद किया गया है। केडी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड की एसटीएफ कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी चला रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में सुराग मिल नहीं पाया। केडी का जो सहयोगी था परमजीत, उसको पकड़ लिया गया है और इनके खिलाफ, केडी और परमजीत के खिलाफ चांदपुर थाने में आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है और 307 में भी मुकदमा दर्ज है। और परमजीत से केडी के वेयर अबाउट के बारे में भी पूछताछ की जा रही है संभवतः में। और बात करते एक और बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का दावा है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और उनके इस दावे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पलटवार किया है, खंडन किया है इस दावे का। भगत का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। बीजेपी का विधायक टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं। साथ ही उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने ट्वीट कर कुछ विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में आने की बात को हास्यास्पद बताया है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई परेशानी नहीं है। देखें, भारतीय जनता पार्टी का आदमी टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत हैं और अपनी जगह खड़े हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं, एक न्यूसेंस क्रिएट करना है लोगों में, तो इसलिए एक सपूगा छोड़ दिया। वरना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक अपनी जगह मजबूती के साथ खड़ा है और पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में कैंट विधानसभा में बीजेपी ने साइकिल रैली निकाली। रैली का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करना है। रैली को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैंट से विधायक हरबंस कपूर भी मौजूद थे। कोरोना जागरूकता साइकिल रैली, कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली निकाली है और अच्छी संख्या में साइकिल वाले गए हैं। 101 लोग गए हैं।
तो ये बहुत अच्छा प्रयास कपूर साहब का है, जो उन्होंने लड़कों को इकट्ठा करके कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक साइकिल रैली निकाली। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। ब्रिटेन से एक महीने में उत्तराखंड 227 लोग आए हैं। सबसे अधिक देहरादून में पहुंचे हैं 138 लोग। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन से काशीपुर लौटी एक महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग, सभी पर नजर रखी जा रही है। और इसी बीच हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन से लौटे लोगों ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन से लौटे नैनीताल जिले के 13 लोगों के RT-PCR सैंपल लिए गए हैं। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस की बात सामने आने के बाद से चिंता बढ़ी हुई है। प्रदेश में इस वक्त स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देहरादून में आज साप्ताहिक बंदी के बावजूद लोगों की आवाजाही रोजाना की तरह ही दिख रही है। हालांकि बाजार में सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन दुकानों पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है। देहरादून के बाजार साप्ताहिक बंदी को देखते हुए बंद हैं आज, लेकिन बाजार में रश उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सभी ATMs को ये कह दिया गया है कि इस बात पर खास ध्यान रखा जाए कि सभी दुकानें बंद हो, सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही यहाँ पर खोली जा सके, और वही देखने को भी मिल रहा है। लेकिन रश आप देख सकते हैं किस तरीके का बाजार में लगातार बना हुआ है। मास्क की अगर बात करें, ज्यादातर लोग अब भी बिना मास्क के ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, उसको अभी कोई पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना का खतरा हालांकि लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर जागरूकता की बात की जाए तो लोग अब बेपरवाह ही नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सिकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण क्या बढ़ा कि शातिर जालसाजों ने ठगी के तरीके भी बदल दिए और अब कोरोना वायरस वैक्सीन के नाम पर साइबर ठग सक्रिय हैं और भोली भाली जनता को ये साइबर ठग कॉल कर वैक्सीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कह रहे हैं और इसमें आधार कार्ड नंबर भी मांगा जा रहा है। साथ ही साइबर ठग आपको एक OTP नंबर भेज रहे हैं, जिससे ही ये OTP नंबर साइबर ठगों तक पहुंचा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ऐसे में पुलिस ने आम जनता से ऐसी जालसाजी और ऐसे मैसेज से दूर रहने की अपील की है। नहीं, कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जो साइबर सेल साइबर पुलिस स्टेशन में भी, तो जिसके ऊपर जो है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे जो वॉलेंटियर्स है, डिजिटल वॉलेंटियर्स, उनको एक्टिव किया हुआ है और कुछ अवेयरनेस भी जो है पुलिस इसमें जनरेट कर रही है। सर्दियों का मौसम, ऐसे में अगर आपके सामने 15 से 20 फीट लंबा अजगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ ऋषिकेश एम्स रूट पर, जहां पर एक अजगर को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।